वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ टाइकून में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। आप ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक फुल टाइम ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर या फिर ट्रेडिंग में अपना जो है करियर कैसे बना सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर ट्रेड एज अ पार्ट टाइम ट्रेडिंग इसको लेना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है। एक होता है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग बहुत टाइप्स की ट्रेडिंग होते हैं। दो बेसिकली टू टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो इंट्राडे मतलब कि उसी दिन आप बाई करते हो स्टॉक को और उसी दिन आपको सेल करना होता है। जैसे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 9:15 से आप अपने शेयर को बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बाई कर सकते हैं। और हर ब्रोकर का अलग अलग एग्जिट टाइम होता है। तो जैसे जीरोधा में मैं ट्रेड करता हूँ तो जीरोधा में 3:25 पे आप उस ट्रेड उसके पहले आपको उस ट्रेड को एग्जिट करना होता है। और अगर आप तब तक एग्जिट नहीं करते हैं तो उसको वो ऑटोमेटिक एग्जिट कर देता है जीरोधा ब्रोकर के द्वारा। और जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली होता है ये कि आप कोई भी शेयर बाई करते हो और एक शॉर्ट टाइम आप पीरियड के लिए उसको बाई करते हो। जैसे आपने कोई भी शेयर लिया, उसे 1 वीक या 2 वीक्स के लिए उसको आप होल्ड करके रख रहे हो। उस टाइम तक पीरियड के लिए आप मतलब आप टाइम पीरियड एक डिसाइड कर लिए हो तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग में हम कोई भी शेयर बाई करते हैं उसे इन्वेस्टिंग के हिसाब से रखते हैं कि अगर जैसे सपोज हमने रिलायंस बाई कर दिया तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने बाई किया कि चलो ठीक है मैं इसे होल्ड करके रखूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो एक इन्वेस्टिंग हो गया। ओके। और मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में सबसे पहले ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी है, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले होना क्या चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रेडिंग आप स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माइंडसेट क्या है। ठीक है। ये सो माइंडसेट क्या है। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका माइंडसेट क्या है। कहीं आप उसको गैम्बलिंग की तरह यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं इसे हम एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं, या फिर कभी आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इसे क्विक प्रॉफिट की तरह यूज़ करें। अगर ये सारे माइंडसेट है आपके अंदर तो ये ट्रेडिंग में काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर आप इसलिए ट्रेडिंग में आना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में चलो पहले लर्न करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं ट्रेडिंग में तो आपको बिल्कुल आना चाहिए ट्रेडिंग में, और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ आप पार्ट टाइम भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है कि चलो ठीक है आपने माइंडसेट बना लिया कि मुझे गैमलिंग नहीं करना है, मुझे इससे पहले सीखना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें अपना 100% देना है। तो इसके बाद आपके पास इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट बहुत सारे ब्रोकर देता है, जैसे कि एक हुआ जीरोधा। ठीक है। जो कि मैं यूज़ करता हूँ एक जीरोधा का। ठीक है। ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जीरोधा। तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपये देने हैं इसमें। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो ओपनिंग चार्ज है वो आई थिंक 200 to 300 है। 200-300 रुपये लगते हैं इसकी ओपनिंग में।
आप किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये सारी चीज़ें वॉच लिस्ट है। जैसे आप देख रहे हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, तो ये सारी चीज़ें वॉच लिस्ट है। मैं अगर आपको यहाँ से हटा दूँ, तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट बनाना है कि आपको ट्रेड किस में करना है। तो सपोज आप देख सकते हैं 2900 का प्रॉफिट चल रहा है। इसको तो मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जो मेरा वीडियो आएगा। और ये सारे आप वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी स्टॉक्स आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि आपको ट्रेड किस में करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे रिलायंस को ऐड किया है। अगर आप HDFC में करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे HDFC। और HDFC दो हैं, HDFC और HDFC बैंक। तो बेसिकली आप HDFC बैंक में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो HDFC बैंक आप लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे दो होता है, एक NSE होता है, एक BSE। तो मोस्टली लोग NSE में ट्रेड करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम BSE को ऐड यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे NSE को। तो आप यहाँ पे ऐड कर लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NSE का HDFC बैंक का शेयर आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, सपोज TCS ऐड करना है, तो आप देख रहे हैं TCS का शेयर यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ शेयर ऐड करना है, सपोज आप टाटा स्टील ऐड करना चाहते हैं, तो टाटा स्टील आप ऐड कर लीजिए। तो जो भी आप शेयर ऐड करते हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे B का मतलब होता है बाई, S का मतलब होता है सेल, और ये मार्केट डेप्थ है कि कितने पोजीशंस लगी हुई हैं बाइंग के साइड, और रेड में जो दिख रहा है ये सेलिंग के साइड। इतनी पोजीशन सेलिंग के साइड और इतनी पोजीशन बाइंग के साइड लगी हुई है। और आप इसको 20 पॉइंट तक देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये आप मार्केट डेप्थ दिखाता है। दूसरा ये दिखाता है कि ओपन आज रिलायंस ओपन कहाँ पे हुआ था, 2404 पे ओपन हुआ था। हाई कहाँ पे का लगाया, 2436 का हाई लगाया। लो का कितने का लगाया, 2404 रुपये का। प्रीवियस क्लोज मतलब प्रीवियस कॉल मतलब कल की क्लोजिंग प्राइस क्या थी, 2423 रुपये। आज का वॉल्यूम क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, LTQ लोअर सर्किट और ये अपर सर्किट। इसकी लोअर सर्किट वो होता है कि हर शेयर का एक प्राइस बैंड होता है, एक अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है। तो लोअर सर्किट का मतलब ये हुआ कि मार्केट उससे उससे ज़्यादा गिर नहीं सकता। सपोज आज रिलायंस मैक्सिमम कितना गिर सकता है, आज रिलायंस मैक्सिमम 2181.55 पे तक गिर सकता है, इससे नीचे नहीं गिर सकता। तो ये लोअर सर्किट होता है। और अपर सर्किट क्या होता है, 2666, मतलब इससे ऊपर रिलायंस आज के डेट पे नहीं जा सकता है। तो एक परसेंटेज वाइज अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगती है हर शेयर का। एक किसी शेयर का 5% होता है, किसी का 10, किसी का 20%, अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइस। उस हिसाब से अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है। तो बेसिकली अपर सर्किट और लोअर सर्किट यही होता है। ओके, तो अगर आपको रिलायंस को बाई करना है, ठीक है, तो आप सिंपली बाई पे क्लिक करिए। और यहाँ पे एक लिखा है इंट्राडे, दूसरा लिखा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ये हो गया कि लॉन्ग टर्म मतलब आज आपको नहीं बेचना है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आज आपको नहीं बेचना है। इसको आप तब बेचेंगे जब आपको प्रॉफिट लगेगा, या फिर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, या फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, या फिर कल के लिए आप मतलब कुल मिलाकर आज इसको नहीं बेचना है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे और वहाँ से इस शेयर को आप बाई पे क्लिक करेंगे, बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मार्केट है, दूसरा है लिमिट। मार्केट का मतलब क्या हुआ, मार्केट का मतलब ये हुआ कि शेयर जिस प्राइस पे चल रहा है, सपोज कि 2429 रुपये पर अभी ये चल रहा है, तो मार्केट का मतलब ये हुआ कि 2430 रुपये पे ही ये बाई हो जाएगा। मतलब मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है, जो प्राइस अवेलेबल है, जो प्राइस, उसी प्राइस पे आप इसको बाई कर रहे हैं। लिमिट का मतलब ये हो गया कि नहीं, आपको इस प्राइस पे नहीं खरीदना है। आपको जैसे 2429 रुपये पे चल रहा है और आपको खरीदना है इसको 2400 के भाव पे, तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे। तो मार्केट रिलायंस जब भी 2400 पे आएगा, जब भी आज के दिन जब भी 2400 रुपये पे आएगा, तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। और ये आप ऑर्डर देख कहाँ सकते हैं कि ऑर्डर लगा कहाँ है, ये ऑर्डर फोल्डर में जाएंगे और आप देख रहे हैं कि ओपन ऑर्डर यहाँ पे लिखा है। तो ओपन ऑर्डर में 2400 रुपये पे आपका एक ऑर्डर लग गया। CNC का मतलब ये हो गया कैरी कर रहे हैं इस पोर्शन को, मतलब कैरी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इस पोर्शन को, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं इस पोर्शन को। ओके, तो 2400 पे आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है,
या फिर अगर आप इसको मार्केट ऑर्डर पे भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आपको दिखेगा कहाँ कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। पहली बात तो ओपन ऑर्डर में नहीं दिखेगा पहली चीज़। ये आपको दिखेगा एग्जीक्यूट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो ये आपकी पोजीशन बनेगी कहाँ पे, ये आपकी पोजीशन दिखेगी पोजीशंस में। जो भी आप पोजीशंस बनाते हैं वो दिखेगी आपको पोजीशंस में। ओके, सो मैं इसको सिंपली अभी कैंसिल कर देता हूँ। ओके, और दूसरा ये होता है कि अगर आप इंट्राडे के लिए बाई कर रहे हैं तो आप, अगर आपको आज ही सेल करना है तो आप इसको आज ही बाई करके आज ही सेल करना पड़ेगा, अगर आप इंट्राडे में क्लिक करते हैं तो। और आपको यहाँ पे क्वांटिटी में दिख रहा होगा कि आप कितने क्वांटिटी शेयर इसको खरीद सकते हैं। जैसे 10 क्वांटिटी हुआ या फिर 100 क्वांटिटी। तो अगर आज इंट्राडे में अगर आप बाई करते हैं तो 5x का आपको मार्जिन मिलता है, मतलब 5 टाइम्स आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर यही लॉन्ग टर्म में आप अगर इसको खरीदते हैं, सपोज 10 शेयर आप लॉन्ग टर्म में खरीदते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 24,000 रुपये। लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीदेंगे तो आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 4,800 रुपये। तो मतलब 5 टाइम्स ये ब्रोकर जो है मार्जिन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इंट्राडे के ये फ़ायदे हैं। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है, एक है एसएलएम, एक है एसएलएम और दूसरा है एसएल। एसएलएम अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है ब्रोकर की तरफ से। तो आप एसएल का मतलब ये होता है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। सपोज़ आप कोई भी शेयर 2426 रुपये पे चल रहा है और आप इसको बाई किए 2400 रुपये पे, और आप चाहते हैं कि मैं इसमें 10 रुपये से ज़्यादा मैं इसमें लॉस नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे 10 रुपये, मतलब आप यहाँ पे 10 रुपये कम, मतलब 117 रुपये पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, 117 रुपये पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे आप इसको प्लेस कर दिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं बाई नहीं किया हूँ तो इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो आप इसको स्टॉप लॉस मतलब 2417 पे जैसे ही शेयर का प्राइस आएगा, ये ऑटोमेटिक आप इसमें लॉस लेकर एग्जिट हो जाओगे। तो ये होता है स्टॉप लॉस का रूल। ओके ओके, सो और एक चीज़ और आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अपने वॉच लिस्ट में कुछ शेयर लगा लिए, ठीक है, और आपको जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो पर्टिकुलर, जैसे आप 5 स्टॉक्स लगाएंगे, जैसे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक हुआ, और ये टेक महिंद्रा हुआ, टीसीएस हुआ। तो ये सारे जो है ये टॉप मोस्ट कंपनी निफ्टी 50 के अंदर जो आती है। तो इन्हीं में आपको ट्रेड करना है और इन्हीं में आपको देखना है कि इनमें आप कौन सा पैटर्न आपको सही लग रहा है, किस में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर 4-5 ही स्टॉक्स आप चूज़ करिए जिसमें आपको रोज़ ट्रेडिंग करना है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा, उस प्राइस बिहेवियर के बारे में पता चलता रहेगा। रिलायंस कितना मूव दे सकता है एक दिन में, टीसीएस कितना मूव दे सकता है, एचडीएफसी कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक गिर सकता है। तो आपको एक प्राइस बिहेवियर मिलेगा। तो इससे आपको ट्रेडिंग में इजी होगा ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप रोज़ नए नए अलग अलग स्टॉक्स ले आ रहे हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको टारगेट कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट 5 शेयर होने चाहिए उसमें जो कि हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स होने चाहिए, लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। सो आप उन्हीं में ट्रेड करिए और छोटे छोटे क्वांटिटी में आप ट्रेड करिए। और उसके बाद आता है कि फंडिंग। ठीक है, तो फंडिंग के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपको पहले 2 महीने कम से कम पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। ओके, पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया आ, कि आपको जो भी प्राइस चल रहा है, सपोज आप रिलायंस, अगर आप यहाँ से चार्ट ओपन कर लिए रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस का चार्ट ओपन कर लिए और आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से और नीचे गिर सकता है, ठीक है, तो आप पेपर में लिख लेंगे कि रिलायंस को मैंने बेचा 2425 के रुपए पे मैंने रिलायंस को बेचा। और स्टॉप लॉस आप कहाँ पे लगा रहे हैं, आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 2435 रुपए पे। ठीक है, तो आप वो पेपर में लिखेंगे और टारगेट आपको कहाँ पे लेना है, 2410 पे। तो आप वो पेपर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। तो आप उसमें रोज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने कितने लॉस किए, कितने प्रॉफिट किए। इसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। तो अगर आप 2 महीने 3 महीने तक ये इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं, रोज़ सीख रहे हैं, तो फिर आप उसमें फंडिंग ऐड कर सकते हैं। और आपको इनिशियल में मैं यही रिकमेंड करूंगा, आपको स्टार्टिंग में 10 to 15,000 या मैक्सिमम 20,000 ही डालना है अकाउंट में। और आप अकाउंट में डालना कैसे, आप यहाँ फंड में जाएंगे
और यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है, एक ऐड फंड, दूसरा दिख रहा है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब ये होता है कि हमें पैसे यहाँ से विड्रॉ करने हैं। उसके बाद ऐड फंड पे जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट आप डाल देंगे, जैसे आपको 10,000 यहाँ पे ऐड करने हैं, 10,000 डाल दिए। और उसके बाद आपका जो भी बैंक होगा, जो भी यूपीआई के थ्रू डालना चाहते हैं यूपीआई के थ्रू डाल सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू डालेंगे तो 9 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, यूपीआई फ्री है, तो यूपीआई के थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हैं पैसे। तो जब भी पैसे ऐड करेंगे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा पैसा। ओके, सो इसके बाद आता क्या है कि अगर आप फंड ऐड कर लिए, उसके बाद आप मिनिमम मैक्सिमम पाँच क्वांटिटी, अगर रिलायंस का आप बाई या सेल कर रहे हैं तो 2-3 क्वांटिटी से ही स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, और उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप मिनिमम जो है 50,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप डाल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ताकि आप उसको होल्ड करके रख सकें, क्योंकि इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल में आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर क्या आता है, फिर उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद आता है रिस्क। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप किसी भी शेयर में रिस्क कितना ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली डिसाइड कैसे करते हैं कि कितना हम रिस्क लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू शेयर आप उस तरह से आप रिस्क लेंगे। सपोज करिए कि रिलायंस का एक शेयर आप खरीदे 2425 रुपये पे आप खरीदे, ठीक है, और आपका एक शेयर पे रिस्क कितना है 10 रुपये का, मतलब स्टॉप लॉस आपका 10 रुपये, तो 10 इंटू 1 कर दिए, तो मतलब एक शेयर पे आपका रिस्क कितना है 10 रुपये। तो आप देखिए कि एक दिन में आप रिस्क कितना ले सकते हैं। सपोज आप एक दिन में 500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप 5 शेयर में ट्रेड करेंगे, ठीक है, सॉरी सिर्फ आप 50 शेयर में ट्रेड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अगर लॉस हो तो 500 से ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली डिसाइड कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन साइजिंग। आपका पोजीशन साइजिंग क्या है, पोजीशन साइजिंग आपको बहुत ही लिमिटेड रखना पड़ेगा, आपका जितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग ही पोजीशन साइजिंग आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको मार्जिन मिल रहा है तो आप 3,000-4,000 स्टॉक बाई कर लिए और उसके बाद एक पॉइंट अभी ऊपर नीचे हुआ तो 3,000 आपका लॉस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना पोजीशन जो है मैनेज कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करके। आपको पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कब करना है, जब आपको लगे कि आप एक अच्छा ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तो धीरे धीरे आप 50 से 100 क्वांटिटी या फिर 5 से 10 क्वांटिटी इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पोजीशन साइजिंग की। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है साइकोलॉजी। उसके बाद आता है साइकोलॉजी इन द सेंस कि सोचने का तरीका। आपके सोचने का तरीका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी। लोग बोलते हैं साइकोलॉजी सही होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। ओके, मतलब आपको कभी भी कोई भी स्टॉक देखकर या फिर कोई भी न्यूज़ सुनकर किसी भी स्टॉक्स में जंप नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका लॉस हो जाता है, सपोज आज आपका लॉस हो गया, सपोज आज आपका लॉस हो गया 500 रुपये का आपका लॉस हो गया, तो इसे एज अ लॉस ही लो, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये ट्रेडिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें एक कॉस्टिंग दी जाती है, जैसे लाइट का खर्चा हुआ, या फिर जो भी रॉ मटेरियल आप खरीदते हो उसका एक्सपेंसेस हुआ, और जो भी आप सामान यूज़ करते हो, ठीक है, तो इंटरनेट का बिल, ये सारे जो है ये आप किसी भी बिजनेस में आप जब ओपन करते हो तो उसमें देना पड़ता है, ये हमें रॉ मटेरियल की तरह, ठीक है। तो ये कॉस्ट हो गया किसी भी बिजनेस का। तो जो स्टॉप लॉस होता है वो भी ट्रेडिंग का एक कॉस्ट हो गया कि आप 500 रुपये दिए, ये कॉस्ट है,
ठीक है, ये कॉस्ट है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को एज अ कॉस्ट लिया जाता है। तो कभी भी आप लॉस देखकर या फिर अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसे आप ये मत समझो कि आज तो लॉस हो गया फिर कैसे होगा, छोड़ दें, ये कर दें। नहीं, ये यही होता है साइकोलॉजी। बहुत लोग इसको छोड़कर फिर चले जाते हैं, किसी दिन उनका ज़्यादा लॉस हो गया चले गए। ठीक है, तो ये पार्ट होता है इस प्रोसेस का, इस बिजनेस का। स्टॉप लॉस एक पार्ट है जो कि हमें देना ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइकोलॉजी। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी भी आप ग्रेड ना करो किसी शेयर में। जैसे आपका टारगेट था 10 रुपये, ठीक है, और आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, फिर भी आप वहाँ पे रुके हुए, ठीक है, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो। आपको और लालच आ रहा है कि नहीं, यहाँ से और ऊपर जा सकता है, और ऊपर मिल सकता है, 15 मिल सकता है, 20 मिल गया। फिर आपको 15 मिल गया तो आप 20 के लिए सोच रहे हो, 20 मिल गया फिर आप 25 के लिए सोच रहे हो। ऐसे ऐसे करते करते आपका ग्रेड बढ़ रहा है। तो कभी भी ग्रेड में नहीं आना है, ठीक है, ये गलत है ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप जैसे ही करेंगे तो वो आपको 20 दिखाएगा, 20 से एक ही झटके में आप फिर से आपके प्राइस पे आ जाएगा और आप प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसके लिए, अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत ग्रेड सही है, फिर भी थोड़ा बहुत ग्रेड मैं भी मानता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत ग्रेड होना चाहिए। बट अगर आपका टारगेट 10 रुपये है, ठीक है, तो अगर जैसे ही आपका टारगेट आपको अचीव होता है तो जो भी आपकी क्वांटिटी है, सपोज आपकी क्वांटिटी 10 है, तो आप अपना आधा क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, 5 शेयर आप बेच दिए, तो आपको ये होगा कि चलो 5 शेयर का आपको टारगेट मिल गया, बचा 5 शेयर, तो 5 शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं और आप अपने स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट पे रख सकते हैं। तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही 5 रुपये और गया तो आप स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड में बने रह सकते हैं और ट्रेड को राइट कर सकते हैं। ये होता है तरीका, साइकोलॉजी होती है बेसिकली। ओके, और कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आज तो मार्केट बहुत गिरेगा, बहुत वो होगा, तो आप अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ा लिए। मान लीजिए आप 50 शेयर में ट्रेड कर रहे थे, आज आप कर लिए 500 शेयर में। ये चीज़ कभी भी आपको नहीं करना है ट्रेडिंग में, क्योंकि ये कभी भी बैक फायर कर जाएगी। आपका जो भी महीने में आप रोज़ 500-500 रुपये, 1000 रुपये कमा रहे हैं, वो एक दिन में सारा ख़त्म कर देगा आपका पूरा कैपिटल। ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी कभी भी आप ट्रेडिंग में नहीं ना करिए। पोजीशन साइजिंग को आप मार्केट को देखते हुए नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो इस पर आप फोकस करिए। बाकी जो भी है मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है। ठीक है, ओवरऑल आपको बता दिया है कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे बाई सेल, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे ब्रोकर के लिंक मिल जाएंगे, जीरोधा, फायर्स, एलाइज ब्लू और एंजल वन, किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं। और मुझे मोस्टली मैं ट्रेड करता हूँ जीरोधा और फायर्स में। तो आप कोई भी आप ब्रोकर चूज़ कर सकते हो, और जीरोधा नंबर 1 ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का, तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। फायर्स में भी मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आपको किस पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ऑप्शन एंड फ्यूचर, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगा। ओके, और अभी मैं ट्रेडिंग वीडियो लाइव वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत है, तो मैं लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए और बताइए मुझे, मैंने कुछ भी गलत बोला हो, गलती की हो तो उसको ज़रूर नोटिफाई करिए और मुझे भी बताइए, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं कोई प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, तो इस हिसाब से आप लीजिए। ठीक है, सो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए वेल्थ टाइकून।